जो कमल में कीचड़ सी खिलकर, जो कमल में कीचड़ सी खिलकर अपना वजूद ढूंढ ले, औरत उसी जिद का नाम है। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हम लेंगे कि हमें हेल्थ इशू क्यों है। हेल्थ के ऊपर लेने वाले हैं आज कि हमारे को बहुत हेल्थ इशू है। हमारे शरीर में पेन है, बॉडी में पेन है और मीन्स एंजाइटी है, मुंह में सलावा बहुत बन रहा है, बहुत कुछ मीन्स कहने का बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर है। तो कल हमने जो समझाया था कि पितृदोष और जो हमारा कि कैसे होता है और इसको हमें कैसे ठीक करना, कैसे हमारे डीएनए के अंदर होता है। सेम चीज़ हमारे शरीर के अंदर होती है। हमारा शरीर जहाँ हमारे पेन है, वो हमारा जो पेन है वो हमें बताना चाहता है कि तुम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर खेलने लग जाते हैं। जहाँ पेन होता है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास भागना शुरू कर दिया, डॉक्टर को कि बाहर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई भी लो, क्योंकि लो वाइब्रेशन में नहीं जाना। तो साथ में हमें क्या करना है, उस चीज़ को हमें साफ भी करना है, साफ भी करना है। अगर कीचड़ आया है, कीचड़ लगा है, उस कीचड़ को साफ करेंगे ना। और अंदर भी अगर जन्म जन्म का जंक डीएनए इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी हम ही ने क्लीन करना है ना। फिर कई लोग बोलते हैं कि आप किताबें पढ़ लो, प्रवचन सुन लो, आप सब कुछ करो और उसके बाद आप लोगों की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। आप पढ़ो, किसने आपको रोका है? आप बुक्स पढ़ो, प्रवचन सुनो, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, घंटे बजाओ, सब कुछ करो। जीसस का जो चर्च है, चर्च में लाइटें भी जलाओ, कोई किसने रोका है? कमेंट सबके लिए फ्री है, अपनी सबकी फ्री विल है, कमेंट रखने हैं आपको, जो आपको अच्छा लगे आप करो। रोका हमने तो किसी को रोका नहीं है, लेकिन उससे जो एनर्जी निकलेगी, डार्क एनर्जी, सपोज कि अब जैसे कल मैंने बताया आप 7 चक्रा मेडिटेशन करो, 7 चक्रा आपने मेडिटेशन शुरू कर दिया। अब ये जो जंक डीएनए भरा पड़ा है जन्म जन्मों का, जब वो अपनी डार्क एनर्जी छोड़ेगा, जो आप वन ऑन जैसे कॉल की तरफ भागते हो कि मैडम मेरी हेल्प कर दो, या आप वन ऑन वन किसी से भी आप वो पेड करके और बात करने की कोशिश करते हो, जो एंजाइटी आपको घेरती है, जो डिप्रेशन आपको घेरता है, तो उसमें आपकी बात, आपसे बात करने वाला कौन होगा? जिसको आप परिवार को भी नहीं बता सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब आप क्या करोगे? चलो मान लिया आप तो बहुत बहादुर हैं जी, शेर का मुकाबला कर सकते हैं। शेर का मुकाबला करने के लिए हथियार होने भी जरूरी है ना। आपके पास डंडा है, आपके गले में चीख है, आपकी आंखों में इतनी पावर है कि शेर देखते ही भाग जाए, या आपके बड़े बड़े नाखून होने चाहिए, या दांत बड़े मजबूत होने चाहिए शेर से भी, तभी तो आप शेर का मुकाबला करोगे। कैसे कर लोगे? ठीक है, प्रवचन सुन लिए आपने बहुत सारे, वो तो हिप्नोटिज्म हो गया ना, कि उसकी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है, आप सुन रहे हो और आपको रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी का पेन तो नहीं गया ना, जो मनी इशू चल रहा है वो तो नहीं गया ना आपका। फिर आप क्या करोगे? फिर आप आओगे घूम के फिर के, मेरे को तो ये दिक्कत होगी जी, मेरे को तो ये दिक्कत होगी, आप प्लीज़ मेरा कॉल ले लो, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, आप कुछ भी करके मेरा कर दो। फिर उसको कौन है, तो उसको कोई भी जो स्पीकर है, क्या आप उसके पास दोबारा जा पाओगे? कोई भी मेंटोर है, क्या आप दोबारा उसके पास जा पाओगे? अमेजोन पे इतने सारे पैकेज उन्होंने बना बना के डाल दिए, वो पैकेज ले लेके आप चल रहे हो। आपका शरीर बोल रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, आपका शरीर बोल रहा है मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, आपका शरीर बोल रहा है मेरी बॉडी पेन कर रही है। तो उस मेंटोर जिसका आपने कोर्स लिया, उस मेंटोर से जाके आप एक बार कॉल करके और कमेंट करो, फ्री में उन्होंने कॉल रखी हुई है, क्या वो समझा देगा आपको? बेसिक चीज़ें मैं सारी समझाती हूँ कॉल पे सारी। अब सपोज करो, जब गंगा जी को नीचे उतारा, प्रकट किया गया गंगा जी को, तो किसने समाहित किया? शिव जी ने अपनी जटाओं में लिया उसको, क्योंकि उसका वेग इतना था। अगर वो डायरेक्ट धरती के ऊपर आ जाती तो क्या होता, सोचो आप। सेम चीज होती है, आपके अंदर जन्म जन्मों का जंक डीएनए भरा पड़ा है, और जब आप कॉल किसी को करते हो
तो ये समझ लो कि उस मेंटोर के पास आप जा रहे हो, तो ये जो जन्म जन्मों का जंक डीएनए है ये आप एकदम से आपके उसको हिट करेगा। जैसे आपने मूवी में देखा है ना, भूत प्रेत को दिखाते हैं, फिर भगवान की पावर को दिखाते हैं, एक टाइम ऐसा होता है तो भगवान भी उस चीज से हार जाते हैं। सेम चीज मेंटोर की होती है। आप किसी भी मेंटोर का कोई भी आप पैकेज लें, लेकिन उससे 1-on-1 कॉल लें कि आप मेरी ये जर्नी कंप्लीट कराओ। परमात्मा ने सोर्स दिए हैं मल्टीपल मनी क्रिएट करने के। आप लोगों ने हजारों जगह जा जाके आप लोगों ने मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास मनी, तो मनी आएगा कहाँ से जब ना 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 करते जा रहे हो? वो आएगा ही नहीं कहीं से भी। एक होली पैलेस पे जा करके, होली प्लेस पे जा करके आप ये लिख रहे हो कि मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं। आप हर वक्त लैक की चीज़ दिखाओगे तो वो मनी कैसे आएगा? हर वक्त आप दुख रोगे तो कैसे आपके पास सुख आएगा? मेरे बाबा एक बहुत अच्छी बात बताते थे, बाबा इन द सेंस जो मेरे गुरु हैं अवधूत बाबा शिवानंद जी। जब वो बहुत हंसाते भी थे और इतनी पावरफुल उनकी एनर्जी थी, उनके ओरा में कोई बैठ नहीं सकता था नॉर्मल पर्सन। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा सौभाग्य रहा, मैं 45 में रहती हूँ, 43 सेक्टर में उनका आश्रम, और मेरा तो सुबह से शाम वहीं पे बीतता था। गुरु माँ भैया के साथ, दीदी के साथ, बाबा जी के साथ, वो सेवा करना, सब करना। मैं तो अपने आप को बहुत लक्की वो करती हूँ कि मेरे ऊपर एक डिवाइन गिफ्ट था ये। तो क्या बताते थे कि भगवान कृष्णा की इतनी खूबसूरत मूर्ति सजी हुई है, अगरबत्तियाँ जल रही है, दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, और एक आएगा, जैसे भक्त आया कोई भी, मतलब जो मानता है, मंदिर में जाएगा और सीधा उसके चरणों में जाके रोएगा, तूने मुझे इतने दुख दिए क्यों है? तूने मुझे पैदा ही क्यों किया है? तूने मेरे को धरती पे लाया ही क्यों है? तूने मेरे को ये दुख दिया, ये दुख दिया, ये दुख दिया। आपने कभी देखा भगवान की मूर्तियाँ स्माइल क्यों करती हैं? उनका कारण ही यही है कि वो जो दुख आप वहाँ रोते हो वो स्माइल कर देते हैं। तथास्तु, ठीक है, तुझे दुख चाहिए, तथास्तु। तुझे दुख चाहिए, शरीर में कष्ट चाहिए, तथास्तु। तुझे लैक चाहिए, तथास्तु। तो वो इसलिए स्माइली मूर्तियां हैं सारी। आपने देखा है ना, सारी मूर्ति स्माइल करती हुई मिलेंगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहें, अपने सबकॉन्शियस के कीचड़ से निकल करके कमल को खिलाओ। वो सबकॉन्शियस कौन है? आपका जो अंदर मन जो सबकॉन्शियस में फीड करवाता है, वही फिर क्या है, आपका कमल बनके कहाँ खिलेगा? सहस्त्रार कमल दल आपके सहस्त्रार चक्रा में खिलेगा। सहस्त्रार चक्रा में आपका कमल दल खिलेगा। तो उसको खिलाओ आप लोग। उस सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो कि मैं प्रचुर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं जब तुम्हारी संतान हूँ तो मेरे शरीर में कष्ट है ही नहीं। अब कोई बोलता है 5D, कोई बोलता है 3D। अब 5D और 3D मैंने कई बार समझाया, मैं फिर से समझा दूँ आप लोगों को। 5D में क्या होता है कि चीज़ें क्रिएट हो रखी है, मतलब आपका हायर सेल्फ जो है वो 5D में है। आपके हायर सेल्फ ने ये भौतिक शरीर नीचे भेज दिया कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आप क्या करने लग जाते हो? घर घर खेलने लग जाते हो। बच्चे पैदा हो गए, चलो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभा दी। उसके बाद नहीं, उसके भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, हाय मेरा पोता है, हाय मेरी पोती है, हाय मेरी नाती है, हाय मेरी नातिन है। बस उसी में उलझे रहते हो। अपने ऊपर काम कब किया? या मैं ये नहीं कहती आप किसी भी रिश्ते को मत देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ आप अपने अंदर गए कब? कब देखा आपने अपने अंदर जाके? उस दुख को कब पूछा आपने? कब पूछा उस दुख को कि तू क्यों हो रहा है मेरे अंदर? कभी पूछा आपने बैठ के? बस आप डॉक्टर के चले गए, घर वाले रिश्तेदारों को बता दिया मेरे ये पेन, ये पेन, ये पेन, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। उस दुख से भी पूछो ना कभी बैठ के, तू क्यों हो रहा है? सुबह उठो, करागर वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। ये तो सब करते हो ना, करागर वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। वो मैं रॉन्ग लाइन बोल गई थी क्योंकि इसने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है। डिस्टर्ब इन द सेंस कि कैमरा हिला रहा है मेरा बार बार।
तो जब सुबह हाथ जोड़ के हम करते हैं, करागर वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभात कर दर्शनम, करते हो ना? सेम चीज़ है। आपकी बैकबोन आपका आधार है और ये धरती आपका आधार है। सुबह सबसे पहले उठ के उसको ग्रेटिट्यूड दो, थैंक यू मुझे संभालने के लिए, तू मेरा पूरा दिन मेरा बोझ उठाती है, थैंक यू सो मच। शुक्राना करो उसका। उसके बाद अपने आप का शुक्राना करो। हे ईश्वर, ईश्वर मीन्स आकाश को देख के, तूने मुझे संभाल पकड़ के रखा हुआ है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसको धन्यवाद करो। फिर अपने शरीर में देखो वो पेन कहाँ है, वो आपको बोल रहा है। जैसे बच्चा को दूध की जरूरत है, वो रोएगा कि मुझे दूध दो, वो बॉडी बोल रही है आपकी कि मेरे अंदर ये हो रखा है। और यही वो जंक डीएनए है जो आपको क्लीन करना है, जो 5D में आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है। ये भौतिक शरीर आपको मिला है 3D में, इस शरीर को आपको शुद्ध करना है। कहाँ जाके? अंदर जाके। किसी के घर में सडन डेथ कर देते हैं, किसी के घर के अंदर मनी लॉसेस कर देते हैं, किसी के घर में रिलेशनशिप गड़बड़ कर देते हैं, किसी के घर में कुछ करते हैं, किसी के घर में कुछ करते हैं। फिर ट्विन फ्लेम आके भी आपको जगाता है कि तुम उठो, तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, तुम्हें अभी बहुत रास्ता तय करना है। फिर भी तुम लोग नहीं सुनते, फिर भी भागना है बाहर। तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको उस पार्ट में जा करके उसको हील करना है। भगवान शिव शिवा की संजीवनी शक्ति, सिद्धा हीलिंग की, हे सिद्ध गुरुओं मुझे आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, आप बोल के तो देखो। भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति, भगवान महामृत्युंजय को हर कोई मानता है ना, उसी टाइम आपके पास संजीवनी शक्ति आ जाएगी। थर्ड आई में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। हे भगवान महामृत्युंजय, मुझे तेरी संजीवनी शक्ति की ज़रूरत है। जब वो लक्ष्मण जी को सही कर सकती है तो मेरे शरीर में इतने सारे कष्ट क्यों हैं? पुकारो तो, उसको पुकारो एक बार कि हे भगवान महामृत्युंजय की संजीवनी शक्ति, आप आओ और यहाँ जो मेरे ये जो चल रहा है उसके ऊपर प्यार से उसको सहलाओ। जैसे आप डीएम को सहलाती हो ना, ऐसे पकड़ते हो, या डीएफ को सहलाती हो कि बहुत प्यार उमड़ रहा है उनके ऊपर, उस बॉडी पार्ट को भी सहलाओ। कभी बच्चे की तरह सहलाया, कभी उसको सहलाओ किसी दिन और पूछो तुझे क्या चाहिए। वो बोलेगा मुझे यहाँ तुम्हारा प्रेम चाहिए बहुत सारा। फिर आपको क्या करना है? आई एक्सेप्टेड कि मेरे ही कारण तुम्हारे अंदर दर्द हुआ है, मैंने तेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैं बाहर भागती रही। आई एम एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद उसको वहाँ पे अपने आप को फॉरगिव करो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, तुम मेरी ही बॉडी के हिस्से हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। किसी दिन बोल के देखो उसको। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं होगा। जहाँ जहाँ पेन बॉडी है वहाँ वहाँ जा करके उसको बहुत सारा प्यार दो और परमात्मा की डिवाइन एनर्जी को क्लेम करो। हे प्रभु, मुझे तेरी वो एनर्जी चाहिए, वो प्रकाश चाहिए जो तूने पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलाया हुआ है। वही प्रकाश मेरे यहाँ पे भर दो प्रभु, जिससे ये जो आई हुई है मेरे अंदर डार्क एनर्जी, ये यहाँ पे मैं एक दिया दिखा करके, जैसे अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला के प्रकाश होता है, कि ताकि तेरे प्रकाश से ये डार्क एनर्जी क्लीन हो जाए। अपने आप धीरे धीरे सारी बीमारियां भागना शुरू कर देंगी, लेकिन इनर वर्क करना है। बोलने से कुछ नहीं होगा। इनर वर्क में 7 चक्रा मेडिटेशन, जो जंक डीएनए आपका जन्म जन्मों से भरा पड़ा है, वो जंक डीएनए क्लीन होना शुरू होगा। फिर आपको मेंटोर की जरूरत पड़ेगी कि जो मेरे बॉडी पेन हो रही है इसको कैसे रिलीज करना है, जो मेरे अंदर एंजाइटी आई हुई है इसको कैसे रिलीज करना है। आप शावर लेते हो, नहाते हो, उस नहाने से इमेजिनेशन करो ये पूरा पानी मेरे बाहर नहीं, बॉडी नहा रही है, मेरे अंदर से मुझे क्लीन कर रहा है, वो कचरा सारा बाहर निकालती हुई, और ये सारा का सारा ड्रेनेज हो रहा है। फील करो। डेली रूटीन, बर्तन मांज रही हूँ तो मेरा सारा का सारा अंदर से ओरा क्लीन हो रहा है, लेकिन 7 चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है। उससे आप अंदर से क्लीन होंगे
उसके बाद आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसके, क्योंकि आपने खाली कर दिया बर्तन। अब बर्तन आपने पूरा अंदर से तो खाली कर लिया, अब उसके अंदर क्या होगा, रिलेशनशिप का जो कचरा है वो भरना शुरू हो जाएगा। किसी के साथ आपका गुस्सा आया तो वो चिड़चिड़ा हुआ मन, तो क्या हुआ, आप लड़ना शुरू करोगे किसी के, फिर क्या हुआ, फिर वो डार्क एनर्जी आ गई। तो यह मेंटोर आपको एफर्मेशन सिखाती है। जो भी कोई एनर्जी एक्सचेंज लेती है उसका रीज़न ये है कि उसको बाद तक 1-on-1 कॉल लेके उसकी जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं होती लाइफ टाइम तक वो हील होती रहे। फिर वो चढ़ जाएगी अपनी उसमें फ्लाइट में तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर उसको कभी वो देखेगी भी नहीं। हाँ, कभी हाय हेलो होगी, हाँ जी ठीक है जी बस मैं आ गई, थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाहिए थी मैंने आपको कॉल कर लिया, दैट्स इट। ये होता है। अब मुद्दे की बात पे, पूरा दिन आप एनर्जी चेक करते हो, आपका डीएम आपको फील कर रहा है, आपका डीएम आपको मिस कर रहा है, आपकी डीएफ आपको मिस कर रही है, और 7 दिन में आपका ये डीएम आने वाला है, 4 दिन में आपकी डीएफ आने वाली है, और अब उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है, अब उनका डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो चुका है। अब उनका पूरा दिन देखते रहो। अभी तक किसी के कुछ हुआ है तो मेरे पास भेज दो। क्रिएटर कहाँ है? जो ये बाहर क्रिएटर है, 5D बोलते हैं, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ में सब कुछ क्रिएट है। आप मैच हो उसके साथ, उसकी सोल को बुला लो, आ जाएगी उसी टाइम। उसके साथ आप मैच हो, मैच करके फिर क्या करना है आपको, 3D प्लेन पर, ये आपका क्रिएटर है, ब्रह्मांड मतलब बाहर। फिर उसको क्या करना है, यहाँ विजुअलाइजेशन करना है, थर्ड आई में। थर्ड आई अगर आपकी ओपन है, आप एक्यूरेट चीज़ें विजुअलाइजेशन करेंगे। एक्यूरेट विजुअलाइजेशन कर लिया, उसके बाद कहाँ आ गए, हार्ट चक्रा में। थ्रोट चक्रा से आपने क्या किया, अफर्मेशन छोड़ी, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा में सरस्वती जी का वास हो चुका है। और फिर उसके बाद जो हृदय चक्र है, ये हमारा क्रिएटर का हृदय धड़कन है, वो धड़कता है, यहाँ आके चीज़ें फलीभूत होती हैं। तो आपने क्या किया, ब्रह्मांड से जो क्रिएशन है वहाँ से आपने विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन दी, उसके बाद आपने क्या किया, हृदय चक्र में उसको क्रिएट किया। समझ गए मेरी बात यहाँ तक? फिर उसके बाद ये कब होगा, जब आप क्लीन हो जाओगे। कैसे होगे, 7 चक्रा मेडिटेशन, शिव शक्ति बैलेंस। उसके बाद एफर्मेशन काम करती है, आपका वूम हीलिंग भी हो जाएगा, आपका डीएनए हील भी हो जाएगा। और ये जो जंक डीएनए आप जन्म जन्मों से लेकर के आए हो, सपोज आपका सेपरेशन पिछले आपने वो करवा लिया, आकाशिक रिकॉर्ड करवा लिया, आपने देखा कि ये डीएनए 7 जन्मों से आपके साथ है ये, और पेंडिंग रिश्ता है, इसलिए अब पता चल गया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और अब मेरे को क्या करना है। तो करना ये है, वो जो जंक डीएनए की आपके और उसके बीच में जो मिस क्लैशेस हुए, वो जो आप गालियां देते हो 24 घंटे अपने डीएम को, डीएफ को, वो तो सेटल होगी, वो तो सेटल हो गया, वो जो गालियां देते हो, वो जो डार्क एनर्जी आपने छोड़ दी, उसने छोड़ दी अनकॉन्शियसली, उसी डार्क एनर्जी से आपके अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। जैसे ही आपके अंदर हेल्थ इश्यू आना शुरू हुआ, फिर क्या करना है, आपको बैठ जाना है तुरंत और अपना 7 चक्रा शुरू कर देना है। और साथ में पॉजिटिव माइंडसेट, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो। माइंड आपका, जो आपका मन है, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखता। अर्जुन, जस्ट लाइक ए अर्जुन, अर्जुन को जैसे कृष्णा चलाता था वैसे ही चल रहा था वो। मन को जैसे तुम चलाओगे वैसे ही चलेगा वो। उसको सिर्फ कमांड देनी, आप उसको कमांड दो कि ये मेरे अंदर जो आया हुआ है दर्द, इसको मेरे को कैसे रिलीज करना है। तब उसको बोलो, मेरी तो हेल्दी बॉडी है, परमात्मा ने मुझे पूरन भेजा है। जो ये ऑपरेशन करवा करवा के अपने अंग निकलवा देते हैं, पूरे के पूरे अंग निकलवा दिए जैसे, तो जब वो अंग निकलते हैं, क्या आप पूरे जाते हो परमात्मा के पास? जब आपको परमात्मा ने पूरा भेजा है, तो आपका भी अब एक बच्चे को के ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि तुझे ये पूरे दिन देखना, अगर वो उसमें से आधी चीज़ें खा गया या आधी चीज़ें वेस्ट कर दिया, आप क्या कहोगे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तेरी जो मैं तुझे दे करके गई थी? घर को ही तहस नहस जब बच्चे कर देते हैं, हम ही बोल देते हैं तुझे घर छोड़ के गई थी, क्यों नहीं देखा तूने? जब परमात्मा ने तुझे पूरा भेजा है तो तुम अधूरे क्यों जाते हो उसके पास? इसी पेन बॉडी को हील करने के लिए 7 चक्रा मेडिटेशन को पी लो घोट के। और इसलिए मैं कहती हूँ सुनने के लिए कि
जो जंक डीएनए आपके अंदर भरा है, सपोज एक बर्तन है, जंग लगा पड़ा है, आप कुछ दिन उसमें मिट्टी का तेल डालोगे, फिर मिट्टी के तेल से भी 10-15 दिन उसमें डाल के रखोगे, फिर उसके बाद उसको आप किसी और से क्लीन करोगे, फिर किसी और से क्लीन करोगे। ऐसे ही जो ये 7 चक्रा मेडिटेशन है, मेडिटेटिव माइंड का, मैं बोलती हूँ बार बार, 1 घंटे का कान में लगा लो और सुनो सिर्फ कि आपके अंदर कहाँ फीलिंग हो रही है, कहाँ वाइब्रेशन हो रही है, क्या वाइब्रेशन हो रही है, वो सब आप देखो अपने अंदर। तो जब वो चीज़ें एक एक टूटेगी, उसी से, जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, कल वही वीडियो आप भी बनाएंगे बैठ करके और लोगों को एज ए टीचिंग काम करेंगे कि मेरे पीछे जो आ रहे हैं, मैं परमात्मा के काम के लिए भेजी गई हूँ, मेरे हायर सेल्फ के साथ मैं कनेक्ट हूँ, तो मैं लोगों को आज ये जो मैंने किया है अपने अंदर से, वही मैं लोगों को आज बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब बीमारी पे हम आते हैं। ये जो जंक डीएनए हमारे अंदर है, जो हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया हुआ है, मतलब जैसे कल बताया, अगर फादर को शुगर है तो वो जाके वो पूछेगा तुम्हारे फादर को था क्या, डॉक्टर पूछता है। सेम आपसे पूछता है, अगर कोई बीमारी आपके घर में किस किस को है ये बीमारी, वो जंक डीएनए आपको क्लीन करना है। यही आपका डीएम आपको दिखाता है, डीएफ आपको दिखाती है कि जो जंक डीएनए भरा पड़ा है, जो आपके ईगो माइंडसेट है, 11 टाइप ऑफ ईगो है, वो ईगो पे भी लेकर के आऊँगी मैं वीडियो। और वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि और लोगों को भी ये वीडियो जाए, जिससे कि और लोग जागरूक हो। जैसे पेंडेमिक आई थी, कोरोना आया था, ऐसे ही अब पेंडेमिक आने वाला है, या तो अगस्त में आ जाए या कुछ टाइम में आ जाए, ये आने वाला है। तब क्या होगा, लोनलीनेस, अकेले अकेले रहोगे, डीएम आपको छोड़ देगा, उसकी क्रेविंग होगी, सेक्सुअल एनर्जी बढ़ेगी सबके अंदर, और आप भागोगे एक दूसरे के पीछे। फिर कोई पागल हो जाएगा, कोई डिप्रेशन में आ जाएगा, कोई किस में आ जाएगा, कोई किस में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना क्लीन करके वहीं स्थिर हो जाओ कि मैं बिल्कुल स्थिर हो चुकी हूँ, कोई भी चीज़ आ जाए मुझे हिला ही नहीं सकती, क्योंकि मैं परमात्मा के साथ कनेक्ट हूँ। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी कोरोना के टाइम, लोगों ने इतना धंधा बना लिया, अंग बेच रहे हैं उनके, सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप लोगों को मेंटोर भी नहीं मिलेंगे। वो मेंटोर भी आपको बोलेंगे नहीं जी, फिर आप लोग कहेंगे 10 गुना पैसे ले लो, आप ये शिक्षा दे दो कि मुझे बता दो कैसे काम करना है। उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए ये अवेकनिंग कॉल है, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हर एक जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। जो ये बोलते हैं बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो रीड कर लो, वो रीड कर लो, प्रवचन सुन लो। सबसे ज़्यादा कहाँ मरते हैं, उन प्रवचनों में ही मरते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ भाग लेती है। सबसे ज़्यादा कहाँ इंसिडेंट होते हैं, तीर्थ स्थान पे गए जी, आते टाइम गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, कहाँ होते हैं इंसिडेंट। सुबह उठो, धरती माँ को प्रणाम करो, आपको वो हिलने भी नहीं देगी। एक्सीडेंट को बहुत दूर की बात है, जब आपकी बैकबोन स्ट्रोंग है तो आपके पूरे शरीर काम कर रहा है, आपकी टांगें काम कर रही हैं, लातें काम कर रही है, हाथ काम कर रहे हैं, बाजुएं काम कर रही है, क्योंकि आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रोंग है। और जब आपका मूलाधार की, आपका मूल ही आधार ही नहीं है, तो आपका एक्सीडेंट भी होगा, सब कुछ होगा। अब सपोज करो आपको जाना है किसी घूमने के पर्पज से, आप निकल गए कहीं पे, सपोज करो कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि वैष्णो देवी जा रहे हो या आप वृंदावन जा रहे हो, आपके रास्ते में बहुत सारे आपके रिश्तेदार आ गए आपको रास्ते में, तो आप क्या करते हो, चलो उस रिश्तेदार के रुक के चाय पी लेता हूँ, उस रिश्तेदार के रुक के खाना खा लेता हूँ, उस रिश्तेदार को रुक के, और वहाँ मेरी बेटी रहती है थोड़ी सी, एक दिन उसके रेस्ट कर लूँगा, एक दिन बेटा रहता है उसके चला जाऊँगा, एक दिन मौसी रहती है उसके चला जाऊँगा। तो ऐसे करके मैं वृंदावन पहुँच जाऊँगा, और वृंदावन पहुँच के फिर आते टाइम मैं वहाँ स्टे करूँगा, उसके बाद फिर मैं घर आ जाऊँगा। आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए अर्जुन की आँख की तरह कि मेरा तीर सीधा मछली की आँख में लगेगा, वो तीर उसके दिल में लगेगा। कौन सा तीर? लव वाला। जब आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी आएगी, वो लव वाला तीर सीधा उसके हार्ट में लगेगा, और वो क्या, उसके हायर सेल्फ भी आपके पास दौड़ी दौड़ी आएगी। तो 3D और 5D क्या चीज़ है फिर, जब आप अलाइनमेंट में होंगे? सोचो।
टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने ऊपर काम करो, उस बॉडी के पार्ट पे जाओ, मेडिसिन रखो कंटिन्यू, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि आपको नहीं खानी। वो जो माइंडसेट मैंने बताया कि वृंदावन जा रहे हो, रास्ते में रिश्तेदार आ गए, सबके रुकते हुए आ रहे हो, तो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया आप। और एक है फोकस, नहीं मुझे कान्हा जी से मिलना है, मंदिर में जाना है, मुझे उनसे मिलना ही मिलना है, आज कुछ भी हो जाए। तो कोई लड़की आपकी आए, कोई बेटा आपका आए, कोई मौसी आए, कुछ भी आए, जब मरेंगे ना बेटी काम आती ना बेटा काम आता, वो आपकी ये जो बॉडी है ना, इसको तो पहुंच देंगी, आपके पास खड़ी हो जाएंगी। जो वो सफ़र है आपका अकेले का है, वो यही सफ़र है ये जो वृंदावन जा रहे हो कि नहीं मुझे तो मिलना है उससे, कोई बेटी नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उससे मिलके अपनी डेस्टिनेशन पर वापस आना है। उसके बाद फिर मैं जाऊंगा मिलने के लिए उनसे, या मिलने के लिए जाऊंगी। ये तब होता है आपका जो DMDF खेल रहे हो आप। बड़ी कठिन है डगर पन घट की, इजी नहीं है ये। और यही जो एफर्मेशन है, माइंड सेट है, सबकॉन्शियस माइंड को एक मेंटोर देता है कि वो ऐसे करा रही हैं, वो ऐसे करा रही हैं, वो ऐसे करा रही हैं, वो उनका अपना है, आप भटक रहे हो, आप करने जा रहे हो, तभी वो करा रहे हैं ना। अगर आप वहां नहीं जाओगे तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपको करा रहे हैं। अब किसी का क्वेश्चन था कि 5D अलग होती है, 3D अलग होती है, किसी का क्वेश्चन था एक। तो अगर आप मेरे से ले रहे हो कोचिंग, 1-on-1 कॉल ले रहे हो, तो मैं आपको समझाऊंगी ना वो 3D और 5D क्या है। 7 चक्रा मेडिटेशन, 7 लेयर प्रोटेक्शन, फिर मैं वो प्रोटेक्शन भी दूंगी कि आपको सोशल एंजाइटी क्यों होती है, सोशल डिजीज क्यों होती है, रिश्तेदारों में डिजीज क्यों होती है। वो जो 7 लेयर मेडिटेशन भी होता है, एक आपके अंदर से ही निकलता है, सोलर प्लेक्सिस से, वो जो प्लाज्मा लाइट से आपका 7 लेयर जो होता है, लेयर जो आपकी प्रोटेक्शन डाल देते हैं। तो उसके बाद आप घूमते रहो जहाँ आपको जो करना है, आपको कुछ नहीं होने वाला, आप कितनी सोसाइटी उसमें घूम लो। ये कौन कराता है, मेंटोर कराता है। और कई तो बहुत सियाने बनते हैं, मेरे से पूछेंगे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मैं दे देती हूँ, उसके बाद गायब। वो लगे हुए हैं अपने 7 चक्रा मेडिटेशन में। ठीक है जी, करो, मैं तो सबको बताती हूँ। मेडिटेटिव माइंड का 7 चक्रा मेडिटेशन 1 घंटे का करो, उन्हीं का शिव शक्ति भी बैलेंस है, इंग और यांग। जब उसका गंदा निकलेगा अंदर से, वो कचरा निकलेगा, उसको किसको दे करके आओगे आप। जब वो गंगा जी प्रगट होएगी धरती के ऊपर, बादल फटा और वो घर के घर तबाह करके लेके गया, तो उनको बचाने कौन आएगा फिर। उस जो गंदगी वो जन्म जन्मों की भरी पड़ी है, उसको कौन बचाने आएगा। अब आपको जो आपका जंक DNA है, वो आपका 7 चक्रा मेडिटेशन से ही होगा। आपके अंदर हीलिंग है। रब करो हाथ, हे भगवान शिव शिवा, मैं आपका आवाहन करती हूँ, हे भगवान शिव शिवा, मैं आपका आवाहन करती हूँ। 3 टाइम बोलो, उसी टाइम आपके अंदर एनर्जी प्रकट होना शुरू हो जाएगी। उनका ग्रेटिट्यूड दो, धन्यवाद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को रास्ता मिला, आप आए, और अब मेरी ये जो समस्या है इसको हील करो। अब वो आपकी फ्रीक्वेंसी है कि आपको 10 दिन लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं, फिर आप कहेंगे मेरा तो काम ही नहीं हुआ जी। एनर्जी बदली क्या। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। इतना ही बोलूँगी। मेरी वीडियो लंबी होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, पूरी सुनो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेगेटिव कमेंट भी आता है, आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि उस ऊर्जा में आप टैप इन हो जाते हो। फिर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। जैसे पहले हवन के टाइम आते थे ना, हड्डी डाल गए, पानी डाल गए, ये डाल गए, वो एक कमेंट छोड़ देंगे, आप हो जाओगे इजी, हाँ पैसे बच गए जी मेरे। तो परमात्मा से मांग क्या रहे हो फिर, मेरे तो बच गए, मतलब परमात्मा भी तो सोचेगा ना, मेरे भी बच गए, ठीक है बेटा तेरे बच गए। तो मैंने अपनी जर्नी ऐसे कंप्लीट की है, और इसमें हेल्पिंग हैंड आते हैं। जब मैं भरे पूरे परिवार से हूँ, मेरे पास पेंशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद मेरे पास जब मेरी जर्नी ट्रिगर हुई, मेरे को लात मार दिया सबने कि कोई पैसा नहीं है। मेरी जो सिस्टर थी उसके पास इतना मनी, सबने मना कर दिया कि नहीं है, कोई पैसा नहीं है, हमारे पास नहीं है, बहू बेटे का राज हो गया और अभी हमारे पास कुछ नहीं है।
घर में बच्चे हमारे पास नहीं है कुछ भी आपके लिए, तब हेल्पिंग हैंड परमात्मा भेजता है। मेरी एक दीदी है, वैद्यनाथ कंपनी है ना, वो मेरी गुरु बहन भी है, मेरी माँ भी है, सब कुछ है। और भी हैं 2-3 जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी। और मैंने बाहर से पैकेज लाखों लाखों रुपए खर्च करके अपनी स्टडी ली, जो मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ। मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है मैंने, उसको भी आप 10 बार सोचते हो। जब ये पेंडेमिक की तरह जब ये आएगा ना, फिर आप ढूंढोगे मैडम जी करवा दो, तब आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।